हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बेहतरीन। आज मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे गई मार्केट ऊपर आ गई। मार्केट बिल्कुल मिड पॉइंट पर बंद हुई है, यानी कि करीबन 100 पॉइंट ऊपरी लेवल से नीचे और करीबन 100 पॉइंट नीचे लेवल से ऊपर, यानी कि मिड पॉइंट के ऊपर जो है मार्केट ने क्लोज लिया। मार्केट में आज क्या विशेष था, क्यों ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आई? देखिएगा, कल डाउ जोन्स जो बाजार थे यूएस के, वो पॉजिटिवली नोट के साथ जो है क्लोज हुए। सुबह अगर हम बात करें एशियन मार्केट्स की, तो ताइवान भी पॉजिटिव था, कोरिया भी पॉजिटिव था और निकाई पॉजिटिव टू नेगेटिव था। लेकिन जब तक हमारे बाजार खुले तो तीनों बाजार जो है नेगेटिव हो गए थे और हैंग सेंग भी नेगेटिव हो गया था। तो इस तरीके से जो बाजार थे वो फिर भी हमारे जो बाजार थे वो पूरे एशिया के अंदर आउट परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन नेस्डैक फ्यूचर, आज मैं डाउ जोन्स के फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, नेस्डैक फ्यूचर यानी कि जो कि टेक्नोलॉजी इंडेक्स है यूएस का, उसके अंदर एकाएक जो है करीबन 2.5% की गिरावट जो है देखने के लिए मिली। और जैसी नेस्डैक इंडेक्स के अंदर इस तरीके की गिरावट देखने के लिए मिली, हमारे बाजार के अंदर भी एक अच्छी खासी सेलिंग जो है शुरू हो गई। इसी तरीके से ऊपरी लेवल से जो है बाज़ारों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन आज की सबसे खास बात ये रही कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने जो है निफ्टी का पूरा भरपूर साथ दिया और निफ्टी की बदौलत जो है बैंक निफ्टी की बदौलत जो है निफ्टी आज कम गिरा और उसको बचा लिया गया। मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जो है इसलिए भी जो है देखने के लिए मिल सकती थी आज, क्योंकि कल एफएनओ के अंदर जो है वीकली एक्सपायरी है इंडेक्स फ्यूचर्स इंडेक्स ऑप्शंस की। तो जो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जो सौदे हैं उसमें एक वोलेटिलिटी जो है जनरली प्री सेशन के अंदर मिल जाती है, क्योंकि एक दिन पहले आजकल जो है काफ़ी सेटलमेंट हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के आज की जो भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रही, उसका जो वैलिड रीज़न था वो वास्तव में नेस्डैक 100 फ्यूचर्स था। ये तो वास्तव में कल पता चलेगा कि ये था या नहीं था। इसके अलावा अगर हम और भी चर्चा आपके साथ करें तो आज नेस्डैक के फ्यूचर के अलावा आज आईसीआईसी बैंक जो है लाइमलाइट के अंदर था। आईसीआईसी बैंक ने अपने 52 वीक हाई को जो है टच किया, मैं यही कहूँगा, क्योंकि केवल 10 पैसे से चूक गया। तो 10 पैसे से चूकना जो है चूकना नहीं माना जाएगा, और एनएससी के अंदर केवल 10 पैसे से चूक गया। तो आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी के आज जो मेन कंट्रीब्यूटर्स था उसमें आईसीआईसी बैंक जो है अहम भूमिका निभा रहा था। हालांकि उसी लेवल के ऊपर जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई थी उसके अंदर, और ये सब कुछ तब हुआ था जब मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आ चुकी थी, बाजार नीचे जा चुके थे, और नीचे जाने के बाद जब दोबारा रिकवरी की तब आईसीआईसीआई बैंक ने जो है आउट परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा किस तरीके से रहे उसकी बात करेंगे। आज मैं ऑप्शन चेन के ऊपर थोड़ा सा आपके साथ जो है विचार विमर्श थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, और क्योंकि आज की ऑप्शन चेन जो है कुछ कहती है कल की एक्सपायरी के बारे में। तो कहाँ हो सकती है कल की एक्सपायरी, उसके बारे में भी हम जो है चर्चा करेंगे। पुट कॉल रेशियो किस तरीके से काम कर रही है। तो आइएगा आज की चर्चा शुरू करते हैं। और आज की चर्चा के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नेस्डैक फ्यूचर। नेस्डैक फ्यूचर्स अभी 12614 पे जो है ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी मैं एग्जैक्टली जो फिगर्स हैं मैं अगर आपको बताऊं तो वो 12595 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से भी करीबन 20 पॉइंट नीचे। तो अभी के जो प्राइस हैं वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर नेस्डैक के फ्यूचर्स के अंदर जिस समय पर ये आपको कैंडल जो नज़र आ रही है, जब ये गिरावट आई तो उसी समय पर इंडेक्स के अंदर भी हमारे यहाँ पे वीकनेस देखने के लिए मिली। तो ये अभी तक का जो है नेस्डैक फ्यूचर आपके सामने है। तो इस तरीके से हमारे बाज़ारों में जो गिरावट का मुख्य कारण था, हम ये कह सकते हैं कि नेस्डैक 100 फ्यूचर्स की वजह से भी था। और देखिएगा मार्केट ऊपरी लेवल पर भी है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और जो हमारे मिस्टर इंडिया जो है जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला क्योंकि हमारे जो चेन्नई इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली जो है काम कर रहे हैं। और रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि एक तीसरी शक्ति भी जो है काम कर रही है। तो वहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर इंडिया ने आज मार्केट को नीचे रोकने की कोशिश की, क्योंकि आज के डेटा पॉइंट्स जो हैं DIIs के भी और FIIs के भी, यानी कि दोनों जो डेटा है वो नेगेटिवली बता रहे हैं, यानी कि उन्होंने आज सेलिंग किया। फिर भी बाजार के अंदर जो है गिरावट नहीं थी, और स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर तो काफ़ी अच्छा दम देखने के लिए मिल रहा था।
अब देखिएगा निफ्टी 14146, देखिएगा ये आज क्या है, ये 14244, यानी कि करीबन यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर। और देखिएगा ये नीचे के पॉइंट है 14039, तो करीबन 100 पॉइंट नीचे, तो यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट के अंदर जो है निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। और ये देखिएगा वो गिरावट का समय जहाँ पर कि ये मार्केट गिरी थी, और मार्केट गिरने के बाद उठी भी, लेकिन उतना नहीं उठ पाई जितने लेवल से ऊपर से गिरी थी। वोलेटिलिटी वाला दिन, और वोलेटिलिटी बढ़ रही है ऊपरी लेवल पर, देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी भी, इस बात से जो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिएगा निफ्टी की कितनी कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल बनी है, यानी कि ओपनिंग प्राइस पे जो है निफ्टी क्लोज नहीं कर पाया। नहीं तो हम आपके साथ बात करते थे कि रोज़ सेंचुरी पे सेंचुरी, तो आज सेंचुरी नहीं लगा पाया। हालांकि आज सेंचुरी जो है नीचे की तरफ जो है भी नहीं लगी और ऊपर की तरफ भी नहीं लगी, दोनों तरफ से जो है सेंचुरी चूक गई। लेकिन सेंचुरी आप जहाँ मिड पॉइंट है अगर उधर से कैलकुलेट करें तो दोनों साइड की सेंचुरी लगी हुई हैं, ऊपर के लेवल से भी और नीचे के लेवल से भी। अभी देखिएगा कितनी ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल बनी है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि करीबन 10 कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 दिन के बाद आपको ये ऐसी क्लोजिंग मिली है जो कि आप ये कह सकते हैं कि ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से रेड कैंडल बनी। और इस तरीके से रेड कैंडल जो है बीच में भी बनती रहती हैं। और मंडे को बनी थी, जो आपको पता है कि ब्रिटेन वाले जो स्ट्रेन के बारे में बात हुई थी उस समय पर, लेकिन वो जो है सस्टेन नहीं की थी। तो अभी देखिएगा, मैंने कल आपके साथ जो चर्चा की थी मैं आपको बताता, तो मैंने आपको कहा था कि देखिएगा आज के बारे में कि मैंने कहा वेट एंड वॉच जो है रखना चाहिए। तो आज जो है करीबन उस तरीके से ही रहा कि मार्केट नीचे भी गई ऊपर भी रही, और दोनों तरफ जो है पार्टीज जो है मजबूत थी, बुल्स भी और बियर्स भी। और आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि आज बियर्स भी जो है लड़ने के मूड में हैं, नहीं तो बियर्स ने तो अपने हथियार डाल रखे थे, और बुल्स एंड बियर्स के बीच में आज जो है काफ़ी एग्रेशन के साथ जो है मामला रहा। और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा दिग्गज बैंक है HDFC बैंक, और जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मूव करते हैं, वहाँ पर देखिएगा 3 मंथ्स के जो एवरेज वॉल्यूम्स है उनको भी टच किया, जो वहाँ पर भी एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ काम हुआ। तो आइएगा वो चर्चा हम करेंगे बीच में भी। अब कहाँ से आई आज तेजी आ रही है ICICI बैंक से। मैंने भी बोला भी आपको कि आज जो है ICICI बैंक ने अपने 52 वीक हाई को भी टच किया, हालांकि 10 पैसे से चूक गया। श्री सीमेंट, पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल और JSW, देखिएगा आपको पॉइंट्स वाइज यहाँ पर गेन नजर आ रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखिएगा पावर ग्रिड आज एग्रेसिव था, पावर ग्रिड में काफ़ी अच्छी तेजी थी। रिलायंस ऊपरी लेवल पर जो है नहीं ठहर पा रहा है, और रिलायंस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आज भी देखने के लिए मिली। बजाज फाइनेंस देखिएगा आज 5000 के लेवल को भी तोड़ चुका था, और वहाँ से जो नीचे से जो है रिकवरी आई। और बजाज फाइनेंस सुबह से वीक था, लेकिन मार्केट के साथ साथ जब नीचे के लेवल पर एक अच्छी बाइंग जो है शॉर्ट्स वालों की थी, वो शॉर्ट कवरिंग के दम पर देखिएगा ऊपर आता हुआ नजर आया। ITC में आज वीकनेस थी, और काफ़ी दिनों के बाद जो है 210 रुपये से नीचे जो है ये क्लोज कर पा रहा है। TCS के अंदर देखिएगा, मैंने आपको बोला कि जो नेस्डेक का जो इंडेक्स है वो IT रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके लिए नेगेटिव था, तो TCS और इन्फोसिस ने भी जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज दिया। काफ़ी दिनों की अच्छी तेजी के बाद जो है यहाँ पर भी वीकनेस देखने के लिए मिली। ICICI बैंक देखिएगा, ये 550 रुपये 70 पैसे, ये 52 वीक हाई है, और आज 550 रुपये 60 पैसे के हाई जो है लगे। तो ये आज ICICI बैंक की जो मजबूती थी उसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। और देखिएगा यहाँ पर ICICI बैंक के नीचे गया, लेकिन उसने रिकवरी जबरदस्त दी, तो काफ़ी वी शेप जो है रिकवरी उसने दी इंट्राडे, लेकिन फिर देखिएगा ऊपरी लेवल पे फिर प्रेशर जो है देखने के लिए मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, सुबह सारे एडवांस थे और ज़्यादातर जो शेयर्स हैं डिक्लाइन वाले, सुबह जो डिक्लाइन करने वाली जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी, एडवांसेस थे। और शाम तक क्या हुआ कि दोनों जो है पासा जो है दोनों ने बदल लिया, घटने वालों की संख्या 1000 हो गई और बढ़ने वालों की संख्या 736। तो ये जो है कल के लिए एक हल्का सा वीकनेस का संकेत। निफ्टी बैंक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज। हालांकि देखिएगा जब लास्ट समय चल रहा था तो 31,730 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग आई, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट के अंदर ही बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर देखने के लिए मिला था, तो उससे पहले अगर हम बात करें तो जो एडजस्टेड प्राइस है उसकी वजह से आपको 31797 के ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए मिली। अगर हम निफ्टी बैंक की कैंडल्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी रेड कैंडल है, क्योंकि जिन प्राइस पर खुला था वहाँ पर सस्टेन जो है नहीं कर पाया, हालांकि छोटी कैंडल है। तो ये भी देखिएगा यहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी जो है हो चुकी है, और काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है मंडे सेशन के अंदर जब गिरावट आई थी उसके बाद काफ़ी अच्छी जो है तेज़ी हो चुकी है इसके अंदर भी। अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेन कंट्रीब्यूटर आपको पता होना ही ICICI बैंक था, तो 88 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन। दूसरी तरफ देखिएगा SBI 40 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन,
कोटक महिंद्रा बैंक 2-3 दिन से थोड़ा सा वीक चल रहा था, आज अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली। IDFC फर्स्ट बैंक की जो है क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी है, और जहाँ पर इनके जो कासा डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन बने हैं। Q-on-Q बेसिस के ऊपर 10% से ज़्यादा की जो है कासा ग्रोथ है, तो ये जो है मार्केट ने पॉजिटिव ली, और ये आज जो है करीबन 4.5% की तेज़ी के साथ जो है क्लोज हुआ, और 40 रुपीज़ के ऊपर भी जो है आज ये पार कर गया। RBL बैंक देखिएगा यहाँ पे भी जो है अच्छी तेज़ी थी, और इसने भी 10 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया। HDFC बैंक के अंदर अच्छी न्यूज़ थी, कल डेटा पॉइंट्स अच्छे थे, लेकिन मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी थी, और मार्केट को जितनी % ग्रोथ आई उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की और दूसरे बैंकों की, तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस जो है HDFC बैंक के मुकाबले में थोड़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही थी। तो यहाँ पे ऐसा मार्केट को लगा, क्योंकि इन वैल्यूशंस के ऊपर तो ऊपरी लेवल से जो है आज 1440 के ऊपर जो है आज मार्केट में ये ओपन हुआ था उसी के आसपास, और वहाँ से जो है फिर एक तरफा जो है सेलिंग देखने के लिए मिली, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद देखिएगा ये शेयर आज लगभग 1420 रुपये और 22 रुपये के बीच में काम करता रहा। और अगर मैं एवरेजली बात करूं तो इसने 1421 और 1422 के बीच में करीबन 2 घंटे का समय आज बिताया होगा। अगर आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर 2 रुपये की रेंज में ही पूरे दिन जो है इसने काम करता हुआ नजर आया। बीच में 1-2 बार जो है नीचे फॉल दिया था, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक दे दिया था, और लास्ट में भी जो है करीबन यहीं पर इन्हीं प्राइस के आसपास 1419-1420 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। एवरेज प्राइस भी आपको 1420 ही मिल रहे हैं। एक्सिस बैंक कल की बेहतरीन तेजी के बाद जो आज इसमें ऊपरी लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, बंधन बैंक के अंदर भी और PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे आज जो है नेगेटिव सौदे थे। अगर आज मेन कंट्रीब्यूटर की बात करें तो देखिएगा पावर ग्रिड 4% की तेजी थी, गेल हिंडाल्को मेटल्स के अंदर फिर तेजी थी, श्री सीमेंट, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम, ONGC। और मैंने आपको बताया भी हो कि जब भी आपको वीकनेस नज़र आएगी मार्केट में, ऊपर से सेलिंग आएगी, PSU स्टॉक्स जो हैं आपको जो है लाइमलाइट में नजर आएंगे। तो आज की डेट में अगर हम FIs के शेयर्स की बात करें, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो फेवरेट स्टॉक्स हैं HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, TCS, इन्फोसिस, मोस्टली उनके अंदर जो है आज थोड़ी सी मंदी थी। अगर आज बात करें ITC के अंदर गिरावट थी, रिलायंस इंडस्ट्री जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मैं पहले कह रहा था आपको 2000 के ऊपर जो है ये नहीं बना पा रहा है अपनी जगह, तो इसमें प्रेशर जो है बना हुआ है। एक्सिस बैंक में देखिएगा 1.94, बजाज फाइनेंस 1.92, HCL टेक 1.55, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.46। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आज जो है गिरावट थी। बजाज के साथ साथ HDFC लिमिटेड देखिएगा कल लाइफ टाइम हाई मारने के बाद आज जो है इसमें भी नीचे की प्राइस देखने के लिए मिले। बजाज फिनसर यहाँ पर भी नेगेटिव था। HDFC बैंक हालांकि ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन नेगेटिव नोट के साथ हुआ। और आज तो ऐसा लग रहा था कि HDFC बैंक में सारे जितने भी बुल्स हैं वो सब HDFC बैंक को खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर से सेलिंग आई तो HDFC बैंक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो लोग जो है इसी शेयर्स को जो है पकड़ रहे थे, और जैसे ही ये नीचे जा रहा था तो इसको खरीदने की तरफ दौड़ रहे थे। यानी कि बुल्स चाह रहे थे कि HDFC बैंक को जो है नीचे ना किया जाए, क्योंकि वो इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिएगा यहाँ पर आज की बात देखिएगा 6 जनवरी 483 करोड़ की सेलिंग कैश के अंदर। DIs की मामूली सेलिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और DIs की भी सेलिंग बहुत दिनों के बाद ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि दोनों पार्टी सेल कर रही हैं। तो दोनों पार्टीज़ की सेलिंग आज जो है देखने के लिए मिली। ये बुल्स को थोड़ा सा परेशान करने वाली भी है कि अगर दोनों लोग अगर माल बेचेंगे तो फिर मिस्टर इंडिया को जो है ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर ये देखें कि इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी सेलिंग है, लेकिन मामूली सेलिंग है, बहुत बड़ी नहीं है। FIs ने इंडेक्स की ऑप्शंस को सेल किया। अब ये इंडेक्स की ऑप्शंस जो है ये बुल्स और बियर दोनों इंडिकेशंस दे सकती है। अगर देखिएगा उन्होंने कॉल सेल करी है, कॉल को अगर वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी कॉल्स उन्होंने खरीद रखी होंगी। अगर फ्यूचर में अगर हम देखें इंडेक्स में तो कॉल्स जो है हो सकता है कि अगर सेल की हैं, अगर कॉल्स उन्होंने सेल किए तो वो मंदी खेल के गए हैं, और अगर उन्होंने पुट सेल की हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर उन्होंने पुट की सेलिंग की होगी तो ये समझ लीजिएगा तेजी खेल के गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कोई भी जो है डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम ये अभी ऑप्शन चेन में इसको पता लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पर भी सेलिंग की है। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि तीनों मोर्चों के ऊपर जो है FIs ने जो है सेलिंग करी हो, और उसके बाद DIs भी जो है नेट सेलर रहे हो, और यहाँ देखिएगा इनकी ऑप्शन स्टॉक की ऑप्शंस में भी सेलिंग है। तो ये जो इंडिकेशंस हैं यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, और कल के बारे में जो आउटलुक है वो स्लाइटली नेगेटिव की तरफ जो है जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आज जो है उन्होंने पोजीशंस काटी हैं
और फिर भी अगर आप पुट कॉल ऑप्शंस को भी देखेंगे तो ये भी एग्रेसिवली जो है ऊपर की तरफ बनी हुई है, तो ये भी इंडिकेशंस थोड़ा सा जो है बेरिश दे रही है। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी जो है थोड़ा सा बेरिश ही दे रही है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो देखिएगा ऑप्शन चेन में आज क्या हुआ। अभी देखिएगा इंडेक्स जो है, अगर हम बात करें तो मैंने कल भी आपके साथ बात की थी 14,000 से लेकर 14,200 के बीच में। 14,000 की पुट के अंदर आप देखिएगा ओपन इंटरेस्ट घट गया। यानी कि ओपन इंटरेस्ट घटने का मतलब क्या है कि जो भी पुट के राइटर्स थे उनको डर लगने लगा कहीं 14,000 कल टूट ना जाए, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर कर लिया। तो यहाँ पे जो राइटिंग थी वो यहाँ पे राइटिंग कम हो गई। तो उसके बाद 13,900 के अंदर भी आपने राइटिंग देखिएगा कम होती हुई नजर आई। वहाँ से भी 7,05,000 जो सौदे हैं वो खत्म हो गए। 13,800 में भी जो है सौदे खत्म हो गए। तो इसका मतलब है कि पुट के राइटर्स को अब हल्का सा डर लगने लगा है कि कहीं मार्केट के अंदर अगर नीचे गिरावट आती है तो वहीं वो इन द मनी ना हो जाए। इसी तरीके से देखिएगा 14,100 की जो कॉल है, जो इन द मनी कॉल है, सॉरी इन द मनी पुट है, उसके अंदर भी 9,88,000 के जो सौदे हैं वो घट गए हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ से सीधा सीधा इंडिकेशन लग रहा है कि पुट के अंदर जो भी राइटर्स थे वो अपनी पोजीशन को हल्का कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो थोड़े से भी एग्रेसिव होते तो उनको पता है पुट जो भी राइट कर रखी है, अगर मार्केट फ्लैट रहेगी तो सारे पैसे उनकी जेब में कल आ जाने हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा काफ़ी सौदे जो है उन्होंने कवर किए हैं यहाँ पे। और जो मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूँ कि गिरावट आने के बाद भी जो है प्रीमियम जो है घटे हैं, क्योंकि लास्ट डेज के अंदर जो प्रीमियम घटते ही हैं। अगर यहाँ पे अगर आप कॉल की बात करें तो देखिएगा 14,100 की कॉल के अंदर भी ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब है कि 14,100 पे जो है मान के चल रहे हैं कि 14,100 रह सकता है, 14,000 भी जो है मान के चल रहे हैं कि रह सकता है। तो यहाँ पे 14,000 और 14,100 के जो कॉल राइटर हैं वो कंफर्टेबल हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है उनके सौदे इन द मनी हो जाए, तो यहाँ से भी जो है पोजीशन हल्की हो गई। और अगर इसके बाद अगर 14,200 पे देखेंगे तो एग्रेसिवली जो है राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि कॉल के राइटर ये मान के बैठे हुए हैं कि 14,200 से ऊपर कल निफ्टी को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली जो है कॉल राइटिंग हुई है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कल 14,200 जो है 14,200 एक जबरदस्त रेजिस्टेंस का जो है काम कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके की कॉल ऑप्शंस यहाँ पे राइट हुई हैं वहाँ से तो कुछ ऐसा ही लगता है। तो कल के लिए जो रेंज है वो हमें लगता है कि 14,200 जो है आपको ऊपर की तरफ, और नीचे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर कहाँ पे है तो वो 14,000 के बीच में है। तो मुझे लगता है कि 14,000 और 14,200 के बीच में ही कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनली कहीं से अगर ख़राब न्यूज़ नहीं आती है तो मुझे लगता है कि इसी के बीच में जो है एक्सपायरी होनी चाहिए। लेकिन अगर नैस्डैक या डाउ जोन्स से या इंटरनेशनल मार्केट में किसी तरीके की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि इस रेंज के बाहर भी हम क्लोज करते हुए नजर आए। तो आज का ये जो एनालिसिस था ये आपको कैसा लगा, ये जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।